ये आपने डी डॉलराइजेशन के बारे में बताया था कि तीन तरीके से हमको समझना चाहिए कि वन ऑफ द आउट ऑफ थ्री वन वे वाज कि व्हेन द ट्रेड सरप्लस इज नॉट इन्वेस्टेड इन डॉलर एंड कंट्रीज विल से कि अब हमको ट्रेड सरप्लस डॉलर की जगह या तो कोई कमोडिटी है उसमें हमको रखना है। सो ये जो ट्रेड सरप्लस है, जब वो कंट्री कमोडिटी खरीदेगी तो वो अपना ट्रेड सरप्लस किसी दूसरे को पास ऑन कर देगी, जिस कंट्री से वो खरीदेगी। तो ये सिस्टम से ये ट्रेड सरप्लस निकलेगा कैसे? नहीं नहीं, ट्रेड ये तो सरप्लस तो पास ऑन हो जाएगा, मतलब वो उसका डॉलर, एक कंट्री का जो डॉलर बैलेंस है, उसने सपोज ऑयल खरीद लिया, उतने का इन्वेस्ट कर दिया ऑयल में, तो वो पास ऑन होके ऑयल वाली कंट्री के पास चला गया, वो सरप्लस नहीं, इन डॉलर। नॉट नेसेसरी कि एक ही कंट्री के साथ वो हम सरप्लस इन्वेस्ट करेंगे, बिकॉज एवरी कंट्री वुड रिक्वायर डिफरेंट सेट्स ऑफ कमोडिटीज। एक तो हमें ये समझना जरूरी है। दूसरा, ट्रेड सरप्लस वही इकोनॉमी बना पाएगी। हम फिर रूल पे जाते हैं। पहला रूल क्या होगा? जो कमोडिटी प्रोड्यूसर्स होंगे वो मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेड सरप्लस ही बनाएंगे, प्रोवाइडेड वो कमोडिटी की डिमांड रहे। दूसरा, स्टेप टू आएगा, जो स्टफ प्रोड्यूसर्स होंगे, यानी कि जो माल बनाएंगे स्किल के साथ, जिनका हो सकता है कमोडिटी नहीं है या कमोडिटी कम है, नेचुरल रिसोर्सेज कम है, मगर उनका स्किलफुल लेबर और वो कन्वर्जन करते हैं, यानी वैल्यूडेशन करेंगे, जिसको मैं बोलूंगा स्टफ प्रोड्यूसर कंट्रीज। हम्म। और थर्ड वो होंगे जो कुछ भी नहीं करते। तो अल्टीमेटली जो थर्ड वाले होंगे वो तो क्रैश ही करेंगे। जो पहला वाला होएगा कमोडिटी प्रोड्यूसर, उसको रिप्लेस करने के लिए कंपटीशन चलेगा। जैसे सपोज ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस भी तो बहुत हैं, तो उनके आपस में राइट। कंपटीशन चल पड़ेगा कि भाई मेरे से ले ले ऑयल। ऐसे लिथियम वाले कई होंगे। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि एक कंट्री का ट्रेड सरप्लस स्पॉन्सर कर देगा किसी और कंट्री के ट्रेड डेफिसिट को सरप्लस में ना। मगर ये पक्की बात है कि कमोडिटी प्रोड्यूसर मोर और लेस सरप्लस में हो, क्योंकि कमोडिटी तो चाहिए होगी, चाहे वॉर के लिए चाहे नॉर्मल इकोनॉमिक बीम के लिए। तो उनके पास डॉलर सरप्लस रहेगा। मैंने बताया डॉलर से तो मूव आउट करना पड़ेगा। करेक्ट, तो मैं वही समझना चाह रहा हूँ, डॉलर सिस्टम से निकल के कहाँ जाएगा, फिर वो कैसे डॉलर होगा? तो सिस्टम से निकल के उनके पास वापस जाएगा, यूएस। तभी तो ओके। मैंने बोला कि यूएस में तो डॉलर जो उनके छापे हुए हैं वो तो वापस पहुंच गए। जैसे दो कंट्री ने आपस में ट्रेड किया, हाँ। सपोज इंडिया है, इंडिया का ट्रेड सरप्लस है फॉर एग्जांपल, एंड इंडिया सऊदी को बोलता है कि मैं मेरे ऑयल लेके वो उतना इक्विवेलेंट डॉलर सऊदी को दे देता मेरे को डॉलर देने नहीं ना। हो सकता है मैंने डॉलर में बिलिंग ही नहीं करी। मैं तो हो सकता है रुपये में बिलिंग कर रहा था, सऊदी रियाल में कर रहा था। या हो सकता है अगर मेरा चाइना के साथ इंपोर्ट है नेट, तो मैं चाइनीज युआन में कर रहा हूँ। मैंने चाइनीज युआन है। खरीद के रखे हुए थे। ओके। डॉलर की जो बिलिंग है, देखो वो जो तीन एंगल है उसमें पहले एंगल पे आप बात कर रहे हो वो है बिलिंग। बिलिंग मेरे को डॉलर में क्यों करनी? बिलिंग तो हाँ। मैं डॉलर में तब करूंगा या मैं उतनी करूंगा जितना मेरा डॉलर के साथ ट्रेड है, बस उतनी करूंगा बिलिंग डॉलर में, ताकि मेरे पास उतने डॉलर आ जाएं जो मैं यूएस के साथ इंपोर्ट करना उसको उतने डॉलर उसको वापस कर दूं। ये हो गया रूल वन, बिलिंग वाला, जो आपने बिलिंग वाला लिंक कर दिया। दूसरा है, मेरे पास सरप्लस है। वो सरप्लस को मैं पहले डॉलर में लगाता था, अब मैं कह रहा हूं डॉलर में नहीं लगाऊंगा, मैं किसी कमोडिटी में लगा लूंगा या किसी और कमोडिटी ड्रिवन करेंसी में लगा लूंगा। जैसे कि मेरे को रशिया रूबल पसंद है, मैं उससे नेचुरल गैस खरीद लूंगा। यानी या तो हाँ, या तो देखो यूएस अपना वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट का जो ऑयल है WTI ऑयल, या तो उसको वैल्यूडेशन करके काउंटर पे तैयार करके दे दे। कोई बात नहीं, मैं डॉलर डॉलर में बिलिंग करके या डॉलर में सरप्लस करके मैं डॉलर में इन्वेस्ट कर लूंगा, क्योंकि मेरे को WTI ऑयल खरीदूंगा, नो प्रॉब्लम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। या यूएस वॉर लाइक सिचुएशन बना के रखे तो मेरे को डॉलर चाहिए होगा, क्योंकि उससे फिर डिफेंस इक्विपमेंट खरीदने पड़ेगा। तभी मैंने कहा ना कि उसको सिचुएशन ऑफ वार क्रिएट करके रखनी पड़ेगी, ताकि उसके यहाँ लोग आते रहे उसका सामान लोग आते रहे, खरीदने। ताकि डॉलर की डिमांड रहे। इसलिए मैंने वो हम्म, पहले उसके साथ लिंक किया हुआ। ठीक है। ओके।